Okay, thank you, Abhishek. My mistake. Say, this is in a new temperature scale in which degree P, the boiling temperature, एक कोई एक रैंडम स्केल है, नया स्केल है. आपने अभी तक फ़ारेनहाइट स्केल सुना, सेल्सियस स्केल सुना, रैंकाइन स्केल सुना, केल्विन स्केल सुना. एक रैंडम स्केल है, जिसे अभिषेक कुमार रंजन का लेते हैं. तो रैंडम अभिषेक, डिग्री अभिषेक, हमने एक नया डिग्री अभिषेक के नाम से हमने टेम्परेचर स्केल डिफाइन किया, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है 100 डिग्री अभिषेक और 300 डिग्री अभिषेक फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट हो गया. चलिए, बॉइलिंग पॉइंट कम है और फ्रीजिंग पॉइंट 100 है. देख लो, याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट है जो 100 डिग्री पी है और फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा. हमने रैंडम ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम. तो ये पूछा जा रहा है कि जब 0 डिग्री पी होगा तो उस केसेस में सेल्सियस स्केल पे क्या वैल्यू होगा. इसको हम लोग कैसे देख रहे हैं, देखो, दो रेफरेंस लिया गया है, दो रेफरेंस स्केल है. पहला तो हो गया सेल्सियस स्केल, और आपने एक नया स्केल डिफाइन किया है, डिग्री पी स्केल. तो बताइए, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या है ये? फ्रीजिंग पॉइंट. और ये हो गया कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट. ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट है डिग्री, कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर सेल्सियस स्केल में बात करें तो, और ये हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड. वहीं अगर डिग्री पीक में बात करें तो ये है 100 डिग्री पीक. याद रखना, ये रैंडम है, आप कुछ भी रैंडम एज्यूम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. आप डिफाइन खुद का कर सकते हो, ये खुद का टेम्परेचर स्केल आप डिफाइन कर सकते हो. हम जानते हैं कि हर हाल में जो टेम्परेचर होगा वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के लीनियर वेरी करेगा. मतलब क्या हो जाएगा? आपको किसके किसके बीच में रिलेशन निकालना है? सेल्सियस स्केल के बीच में और डिग्री पी के बीच में. तो डिग्री पी भी लिनियरली वेरी कर रहा है, किसके करस्पॉन्डिंग? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के. और डिग्री सेल्सियस भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के लिनियरली वेरी करेगा. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सेल्सियस स्केल और पी स्केल एक दूसरे से लिनियरली वेरी करेगा. तो अगर हम इसको लिखते हैं तो डिग्री पी विल बी लिनियरली वेरिंग डिग्री सेंटीग्रेड प्लस बी. ये हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया अपना रीजनिंग के थ्रू. क्यों? क्योंकि सेल्सियस जो स्केल होगा वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के करस्पॉन्डिंग लिनियरली वेरी कर रहा है, ये भी लिनियरली वेरी कर रहा है. देयरफॉर अगर इन दोनों के बीच का हम डिपेंडेंसी दिखाना चाहते हैं तो दोनों भी लिनियरली वेरी करेगा. तो बताइए, जब फ्रीजिंग पॉइंट लेते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सी में 300 है और बॉइलिंग में ये सेल्सियस में 0 है. देयरफॉर बी विल बिकम 300. वहीं अगर हम फ्रीजिंग की बात करते हैं तो P है 100 और ये कितना डिग्री सेंटीग्रेड है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस B हमने अभी निकाल दिया है, कितना? 300. तो जैसे ही इसको करेंगे तो A विल बिकम -2. देयरफॉर क्या रिलेशन निकल गया इन दोनों के बीच में? डिग्री P विल बिकम -2 टाइम्स डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 300. अब ये पूछा जा रहा है, व्हेन डिग्री P इक्वल टू 0 डिग्री P इज 0 डिग्री P, तो डिग्री सेंटीग्रेड कितना? तो हम इसमें क्या कर देंगे? 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें से इक्वेशन में. तो दिस विल बिकम -2 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 300. सो डिग्री सेंटीग्रेड विल बिकम 150
डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब डिग्री पी 0 डिग्री है तो आपका सेल्सियस में 150 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सो आप इस बात को आप समझ गए, हमें लग रहा है कि इसको आप रीजनिंग के थ्रू आप लोग इसे समझ गए होंगे। सो इस तरीके से हम यहाँ पर से जितना आपको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे उसमें आप लोग समझ गए होंगे। सो ये हमारा एक न्यूमेरिकल का डेमोन्स्ट्रेशन था। अब आते हैं कुछ वर्कबुक का जो आपका घर का प्रैक्टिस करना है, उसमें से देख लेते हैं कि क्या आप वो क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे या नहीं। कुछ क्वेश्चन इसके रिलेटेड हम लोग देख सकते हैं। सो चलिए इससे रिलेटेड एक और हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिया जाए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि हमारा एक कंक्लूजन ड्रॉ हो जाएगा। एक कंक्लूजन और ड्रॉ हम करने की कोशिश में है, एक और है। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन आप हम आगे बढ़े, आप लोग नोट डाउन करने की कोशिश में हैं तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक न्यूमेरिकल हम और कोशिश करते हैं, चूंकि हमारे पास है भी टाइम, उसके बाद हम वर्कबुक में चले जाएंगे। क्विकली आप लोग फटाफट उसमें आप कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं, प्लीज कंफर्म समबडी। सर स्क्रीनशॉट ले चुके हैं सर। सो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं या नहीं लेते हैं? यस सर। ले ही लेते हैं, इसको चैप्टर को ही क्लोज कर देते हैं ना, इसमें एक न्यूमेरिकल थोड़ा सा, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा जो कुछ डाउट है। चलिए हम लिखने जा रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। ये से 2 रीडिंग्स टेम्परेचर TA TV of 2 centigrade thermometer A and B agreed at ice point 0 degree centigrade and steam point 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लिखना चाह रहे हैं तो इस न्यूमेरिकल को आप लिख भी सकते हैं। एंड आर रिलेटेड बाई इक्वेशन TA इजकल टू L प्लस M TV प्लस N TV का होल स्क्वायर between these temperatures where L, M, N are constants. When both are immersed in oil, A reads 51 degree centigrade and B reads 50 degree centigrade. Determine the reading on A when B reads 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन आप लोग रीड आउट कीजिए प्लीज। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 2 रीडिंग है, हमारे पास सेंटीग्रेड स्केल है, सेंटीग्रेड स्केल है, सेंटीग्रेड स्केल है, जिसपे कि
ध्यान रखिएगा कौन सा स्केल दिया हुआ है, हमारा मेंशन किया हुआ सेंटीग्रेड थर्मोमीटर है। दो रीडिंग है टीए और टीवी, टीए टीवी, टीए एंड टीवी ऑफ टूथ, दो सेंटीग्रेड थर्मोमीटर है, दो है, अलग अलग है, ए एंड बी, जो कि आइस पॉइंट पे दो अलग अलग हमने थर्मोमीटर बनाया, डिजाइन किया है, जिसका आइस पॉइंट सेम है, लेकिन दोनों एक दूसरे से इस रिलेशन के साथ हमारा जुड़ा हुआ है। यानी टीए मतलब ये क्या हो रहा है, सिर्फ आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पे एग्रीड करता है। उसके अलावे इसमें क्या है, टीए इक्वल टू एल प्लस एम टीवी प्लस एन टीवी स्क्वायर, मतलब एल एम एन ये कांस्टेंट है। जब दोनों ऑयल में इमर्स किया जाता है तो ए 51 डिग्री सेंटीग्रेड रीड करता है, मतलब ऑयल का कुछ टेम्परेचर रहा होगा, तो एक ये जो थर्मोमीटर है उसको 51 डिग्री सेंटीग्रेड इमर्ज करता है, और बी क्या करता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बोला जाता है कि जब ए बी जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड रीड आउट करेगा तो ए कितना करेगा। इसका क्या क्वेश्चन है, देखिए दो थर्मोमीटर है, एक है थर्मोमीटर कौन सा, सपोज ए, तो इसका आइस पॉइंट कौन सा हुआ, ये हो गया, आइस पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टीम पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्केल ए हुआ। एक स्केल कौन सा हुआ बी, जो स्केल ये हो गया बी, बी का भी आइस पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टीम आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कहा जा रहा है कि जब बी एक ऑयल में डुबाया गया तो जब बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहा है, ये जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड रीड कर रहा है तो ए कितना रीड कर रहा है, ए रीड कर रहा है 51 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पूछा जा रहा है कि जब बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड रीड करेगा तो ए कितना रीड करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। हमें लग रहा है आप लोग सारे लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। ए और बी का देखो, अब इसमें दो थर्मोमीटर है जो कि जिसका सिर्फ एंड पॉइंट 0 डिग्री और स्टीम पॉइंट दोनों सेम है, लेकिन इंटरमीडिएट का एक टेम्परेचर हम देख रहे हैं कि जब एक कोई कांस्टेंट टेम्परेचर में घुसाया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, तो बी रीड करता है 51 डिग्री सेंटीग्रेड, वहीं ए रीड करता है, सॉरी बी रीड करता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ए रीड करता है 51 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब बी 25 करेगा तो ए कितना करेगा, क्या ये 25 करेगा, 26 करेगा, 27 करेगा, या कुछ और करेगा, या 24 करेगा, 23 करेगा, ये हमें डिटरमिन करना है, ये हमें क्वेश्चन है। तो हमें लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखिए थोड़ा सा टुकड़ा ब्लॉक में बांट देते हैं ताकि एक ही स्क्रीन में सारा सॉल्व हो जाए। हमारे पास रिलेशन है टी ए इक्वल टू एल प्लस एम टीवी प्लस एन टीवी का होल स्क्वायर, ये ए और बी में रिलेशन है। जब टी ए कितना है, टी ए इक्वल टू टी बी इक्वल टू कितना, जब हम ले लेते हैं इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना हो जाएगा ये 0 प्लस, जब 0 इज इक्वल टू होगा ना, हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू एल प्लस 0 प्लस 0, देयरफॉर एल कितना निकल गया 0। जब 0 इतना आया तो जब हमारे पास टी ए इक्वल टू टीबी इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब कितना आएगा, तब आएगा कितना आ जाएगा, टी ए इक्वल टू टीबी इक्वल टू, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 0, एल कितना आ गया 0 निकल गया है, प्लस 100 m
प्लस 100 का स्क्वायर n, 100 का स्क्वायर n। देखिए 100 जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा m प्लस 100 n इक्वल टू 1। इतना ही आना चाहिए, 1 आ जाएगा। यानी एक इक्वेशन ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन ये मिल गया। एक और कंडीशन हमें पता है, ये वाला कंडीशन, ये किस लिए दिया गया है? देखो 3 कंडीशन दिया हुआ है आइस पॉइंट पे, इसका भी आइस पॉइंट, स्टीम पॉइंट और इंटरमीडिएट। क्यों? क्योंकि 3 अननोन है इसीलिए। तो तीसरा कंडीशन हम लगाने जा रहे हैं। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि जब TA 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो TB कितना है? 51 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जैसे ही हम TA का वैल्यू कितना रखते हैं 50 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 0 प्लस m इंटू 51 प्लस 51 का स्क्वायर n। TA सही है ना? नहीं उल्टा है, सॉरी, TA 51 उल्टा है। ये है 51 और TB है 50। देखो ये TB है 50 ना, हमने उल्टा लिख दिया था 50 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 51। तो जैसे ही हम इससे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया इक्वेशन 3। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, तो हमें m और n का वैल्यू आ जाएगा। l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 1.04 और n का वैल्यू आ जाएगा -4 इंटू 10 टू पावर -4। तो हमारे पास TA का इक्वेशन आ गया, कितना आ जाएगा 0 प्लस 1.04 इंटू TB प्लस माइनस हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू TB का स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, when TB is equal to 25 then TA is equal to how much? Therefore हम TA is equal to कितना लगा देंगे 0 प्लस 1.04 इंटू 25 माइनस 4 इंटू 10 टू पावर -4 इंटू 25 का स्क्वायर। जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो 25.75 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। ये इसका मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये हमने निकाल लिया कितना 25.75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रॉब्लम को जब आप सोचेंगे तो आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि इवन दो ऐसा थर्मामीटर जिसका एंड स्टेट सेम है, यानी एंड स्टेट पे सेम रीडिंग दे रहा है, दो अगर सेम रीडिंग दे रहा है एक पर्टिकुलर रेंज में, इंटरमीडिएट पॉइंट पे सेम नहीं हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सेम ही हो। जैसे 0 पे सेम है, 100 पे सेम है, तो ये जरूरी नहीं है कि बीच वाले 50 पे भी दोनों 50 ही दिखाए, 25 पे भी 25 ही दिखाए। दिस इज द कंक्लूजन। सो इफ यू इंटरेस्टेड यू कैन नोट इट डाउन। ठीक है, अब बताओ एक चीज और है कि अब चूंकि दोनों डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस स्केल पे भी है, तो दोनों को तो सेम टेम्परेचर ही शो करना चाहिए। आपको माइंड में आया होगा। तो अगर एक सही है तो दूसरा गलत होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि दोनों डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो हर हाल में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का वेरिएशन लीनियर होगा, तो दोनों का रीडिंग सेम आना चाहिए। लेकिन ये सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि कोई ना कोई एक थर्मोमीटर खराब है, या तो दोनों खराब है या एक खराब है, लेकिन कौन खराब है ये हम नहीं कर सकते। सो इन दिस वे हमारा जो भी न्यूमेरिकल पार्ट था और जितना भी थ्योरी था अप टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेट हमने कवर करने की कोशिश की है। आई होप यू हैव लर्नड इट और आपने इसको अच्छे से सीखा होगा। हालांकि इस टॉपिक से अभी तक गेट में फ्यू क्वेश्चन ही आया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट होगा
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका मेन आ जाता है थर्मोडायनेमिक। एक्चुअली बेसिक फिजिक्स था अभी तक, जो फंडामेंटल हमने तैयार किया है या जो जरूरत है जीरोथला तक। अब जो आगे आएगा वो आएगा थर्मो, हम लोग एनर्जी वर्क के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा सा अभी तक जो बोरियत आपको लग रहा होगा वो अब दूर हो जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग के थ्रू हम लोग मेन कोर्स में घुस जाएंगे, जिसमें कि रियल में आप इंजीनियरिंग का पढ़ाई करोगे तो थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर ये पॉइंट को हम 2 मिनट रुक रहे हैं, आपको अगर लिखना है प्लीज नोट इट डाउन क्विकली। देयर आफ्टर आई विल मूव टू द वर्कबुक प्रॉब्लम। वर्कबुक प्रॉब्लम कुछ हम डिस्कस कर देंगे, एक दो, बाकी फिर सारा आप घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो परसों तरसों हम इसका